नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं शब्दों के बारे में। मतलब एक वाक्य में हर शब्द का अपना एक काम होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे एक ऑफिस में सबकी अपनी अपनी जॉब होती है, वैसे ही। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हर शब्द का कोई काम होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक वाक्य को ना एक टीम की तरह समझ सकते हैं। हर खिलाड़ी का मतलब हर शब्द का अपना एक रोल होता है, और जब सब अपना अपना काम ठीक से करते हैं तभी तो वाक्य का सही मतलब निकलता है। जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई सिस्टम ना हो, अगर शब्दों का कोई तय काम ही ना हो, तो क्या होगा? सोचकर ही अजीब लगता है ना। भाषा एकदम खिचड़ी बन जाएगी। कौन क्या कह रहा है कुछ समझ ही नहीं आएगा। अपनी बात किसी को समझाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। शुक्र है कि इसका एक सॉलिड समाधान है, एक सिस्टम है जो इस पूरी उलझन को सुलझाता है, भाषा को एक व्यवस्था, एक क्लैरिटी देता है, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर हैं क्या? देखिए, इसकी परिभाषा सीधी सी है। ये शब्दों की वो कैटेगरीज हैं, वो वर्ग हैं जिनमें शब्दों को उनके काम और इस्तेमाल के हिसाब से बांटा जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये शब्दों को उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग टीमों में रखने जैसा है। और मजे की बात पता है क्या है? अंग्रेजी में ऐसी सिर्फ 8, जी हाँ, सिर्फ 8 मेन कैटेगरीज हैं बस। तो आज हम इन 8 को एक एक करके बड़े आराम से समझने वाले हैं। तो ये रही वो 8 टीमें: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आप कह सकते हैं कि ये आज की हमारी बातचीत का पूरा रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ। ये वो शब्द हैं जो किसी भी वाक्य की नींव होते हैं, यानी उसका विषय और क्रिया। तो सबसे पहले मैदान में उतरता है नाउन, यानी कि संज्ञा। नाउन का काम है नाम देना। किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज, जानवर, यहाँ तक कि किसी आइडिया या फीलिंग का नाम भी नाउन ही होता है। जैसे टीचर, स्कूल, बुक, डॉग, और तो और हैप्पीनेस यानी खुशी भी एक नाउन है। अच्छा, नाउन के बाद आता है उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। प्रोनाउन एक तरह से नाउन का सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। इसका काम है नाउन की जगह लेना, ताकि हमें बार बार एक ही नाम ना दोहराना पड़े। सोचिए, हर बार किसी का नाम लेने की जगह हम ही या शी बोल देते हैं। कितना आसान हो जाता है ना? और फिर आता है टीम का कैप्टन, वर्ब यानी क्रिया। ये है वाक्य का एक्शन वर्ड। वर्ब ही बताता है कि हो क्या रहा है, चाहे कोई काम हो रहा हो, जैसे रन यानी दौड़ना, ईट यानी खाना, या फिर बस किसी चीज के होने की बात हो, जैसे इज या आर। सच कहूं तो वर्ब के बिना तो कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। अब देखिए, मजे की बात यह है कि सिर्फ इन 2-3 चीजों से ही हम एक पूरा वाक्य बना सकते हैं। जैसे द डॉग रन्स, यहाँ डॉग हो गया हमारा नाउन और रन्स हो गया वर्ब। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन बात पूरी समझ आ रही है। तो ठीक है, हमारे वाक्य का ढांचा तो तैयार हो गया, पर अब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जैसा लग रहा है। चलिए अब इसमें थोड़े रंग भरते हैं। अब बात करते हैं उन शब्दों की जो इस सादे से वाक्य में और ज्यादा डिटेल्स और मजा डालते हैं। नंबर 4 पर है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। इसका काम है नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करना या उसके बारे में कुछ और बताना। तो जो हमारा वाक्य था द डॉग रन्स, उसमें हम एक एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, द बिग डॉग रन्स। देखा, यहाँ बिग ने हमें बताया कि कुत्ता कैसा है। और 5वां है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। अब ये थोड़ा ज्यादा काम करता है। ये हमें वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। तो चलिए अपने वाक्य को और बेहतर बनाते हैं। द बिग डॉग रन्स क्विकली। यहाँ क्विकली शब्द हमें रन्स यानी वर्ब के बारे में बता रहा है कि कुत्ता दौड़ तो रहा है, पर कैसे? तेजी से। अक्सर लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे सिंपल रखते हैं। एडजेक्टिव बताता है कि नाउन कैसा है, जैसे द क्विक डॉग, कैसा कुत्ता? तेज। और एडवर्ब बताता है कि वर्ब यानी काम कैसे हुआ। द डॉग रन्स क्विकली, कैसे दौड़ा? तेजी से। एक क्या या कौन के बारे में बताता है, दूसरा कैसे के बारे में। चलिए अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं।
अब हम बात करेंगे उन शब्दों की जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को एकदम से बाहर ले आते हैं। छठे नंबर पर है प्रेपोजिशन यानी पूर्व सर्ग। प्रेपोजिशन का काम है रिलेशन बताना, संबंध दिखाना। ये एक नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे हिस्सों से क्या रिश्ता है ये बताता है। ज्यादातर ये जगह या समय के बारे में होता है, जैसे इन, ऑन, अंडर। तो हमारा वाक्य अब और भी डिटेल वाला हो सकता है। द बिग डॉग रन्स क्विकली अंडर द ब्रिज। सातवां खिलाड़ी है कंजंक्शन यानी संयोजक। इनको आप भाषा का गोंद समझ सकते हैं। इनका काम है जोड़ना, चाहे दो शब्दों को जोड़ना हो या दो पूरे वाक्यों को, जैसे एंड, बट और बिकॉज। ये सब जोड़ने का ही काम करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। मान लीजिए दो छोटी छोटी बातें हैं, एक द डॉग रैन और दूसरी द कैट स्लेप्ट। अब कंजंक्शन एंड को बीच में ले आइए और बन गया द डॉग रैन एंड द कैट स्लेप्ट। हो गया ना? दो अलग अलग बातें एक ही वाक्य में जुड़ गईं। वाह! और ये जो वाह अभी निकला, यही है हमारा 8वां और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। ये वो शब्द हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, जैसे वाओ, ओ, हुर्रे। और ये ग्रामेटिकली वाक्य का हिस्सा नहीं होते, बस अपनी फीलिंग बताने के लिए होते हैं। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब 8 को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो ईंटें जिनसे हम अपने विचारों की इमारत खड़ी करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। ये साफ और सही तरीके से बात करने की चाबी है। जब हमें पता होता है कि कौन सा शब्द क्या काम करता है, तो हम अपनी बात को बहुत बेहतर, बहुत असरदार तरीके से कह पाते हैं। अच्छा, अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाता हूँ, जरा सोचिएगा। वाक्य है व्याकरण सीखना आश्चर्यजनक रूप से सरल है। अब इसमें जो शब्द है आश्चर्यजनक रूप से या सरप्राइजिंगली, इसका क्या काम है? ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा? सोचिएगा जरूर, इससे आज की सारी बातें और पक्की हो जाएंगी।